आप किसी कंपनी का शेयर बाय करते हैं और कुछ समय बाद उस कंपनी का शेयर नीचे गिर जाता है, तो क्या आपको उस शेयर में एवरेजिंग करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो कब करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो कब नहीं करना चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं कि एवरेजिंग क्या होता है, मैं उन्हें पहले बता देता हूँ। लेट्स सपोज गाइज कि मैं 100 रुपया के रेट पे एक शेयर बाय किया और अगले दिन वो शेयर 100 रुपये से गिरकर 90 रुपया हो गया। अब मेरा प्रॉफिट कब होगा, जब वो शेयर 90 रुपये से 100 के ऊपर जाएगा। बट मैं क्या करता हूँ कि 90 के रेट पे 4 शेयर और बाय कर लेता हूँ। अब मेरे पास कुल हो गए 5 शेयर, एक शेयर जो मैं 100 रुपये के रेट पे खरीदा था एंड 4 शेयर जो मैं 90 के रेट पे बाय किया था। अब जब पाँचों शेयर का एवरेज करते हैं तो 92 रुपीज़ पर शेयर पड़ता है। अब हमारा प्रॉफिट कब होगा, जब शेयर का रेट 90 से 93 रुपये के ऊपर जाएगा, 93 रुपये के ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। इसे कहा जाता है एवरेजिंग। जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी मैथ का नॉलेज होगा उन्हें समझ में आ गया होगा कि एवरेजिंग क्या होता है। तो हमें कब एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, अगर आप ट्रेड करते हैं लाइक ऑप्शन में, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, तो आपको एवरेजिंग नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आप 1-2 बार एवरेजिंग करके आप इनकम कर लें, प्रॉफिट कर लें, बट जिस दिन आपका लॉस होगा, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, जिस दिन आपका लॉस होगा उस दिन आपका सारा कैपिटल चला जाएगा कि आप दोबारा ट्रेड भी ना कर पाएंगे। और ये चीज़ मेरे साथ हो चुका है। जब मैं ट्रेड में नया करता था ट्रेड, तो मैं क्या 1-2 बार ट्रेड में एवरेज किया एंड उससे मुझे प्रॉफिट हुआ, मेरा लॉस भी उस टाइम बुक हो गया, लॉस भी प्रॉफिट बन गया। बट जब मेरा एक बार लॉस हुआ तो क्या हुआ, वहाँ पे मेरा सारा जो कैपिटल मेरे पास था सारा चला गया, तो मैं दोबारा कुछ टाइम तक ट्रेड भी नहीं कर पाया था। तो आपको कभी भी एवरेजिंग ट्रेड में नहीं करना है। एंड ट्रेड में अक्सर ध्यान देना रखना है कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा कर रखना। सबसे इंपॉर्टेंट गाइज होता है स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका कैपिटल बचाता है। एंड कहा जाता है कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आप प्रॉफिट बुक ना करें, आप लॉस बुक करें। अब इसे समझिए कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हम कोई ना कोई स्ट्रैटेजी से ट्रेड करते हैं, सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, बट हमें क्या करना है, अपना स्ट्रैटेजी से स्टॉप लॉस लगाना है। एंड अगर आपका जो गेसिंग हुआ कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप जो भी आप कर रहे हैं, अगर उसका अपोजिट हुआ तो क्या होगा कि स्टॉप लॉस से क्विट हो जाएगा। बट अगर आपका जो आप जिधर गेस किए हैं मार्केट उसी दिशा में गया तो क्या हुआ, वहाँ से आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर आपका गलत हुआ गेसिंग तो वहाँ स्टॉप लॉस आपको बचा लेगा। एंड आपका जब सही आपका गेसिंग गया तो वहाँ क्या करना है, आपका जो स्टॉप लॉस है उसको हटा दे जाना है। लाइक क्या करना है कि अगर आप किसी शेयर को 50 पे बाय किए हैं एंड अब वहाँ क्या करेंगे, आप 40 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड वो क्या हुआ 50 से उस 70 चला गया, आपका प्रॉफिट में जा रहा है। तो क्या करना, स्क्रॉल करना है, जो स्टॉप लॉस है उसको स्क्रॉल करके ऊपर कट जाना। मतलब लाइक अगर 70 चला गया तो उसको स्टॉप लॉस को स्क्रॉल करके 60 पे लगा देना है। अगर 90 चला गया तो 70-80 पे लगा देना है। क्या करना है, स्टॉप लॉस को स्क्रॉल करते जाना है। जिससे क्या होगा कि अगर मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग में मार्केट बहुत स्पीड चलता है, तो अगर मार्केट नीचे भी गिरा तो आपका क्या होगा, वहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। एंड हम अक्सर क्या करते हैं कि हम कुछ प्रॉफिट होता है हम उसे बुक करके निकल जाते हैं एंड हम जब लॉस करते हैं तो एक बड़ा अमाउंट लॉस करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक जुनून आ जाता है कि आज हम मतलब सारा कैपिटल लगा दो लेकिन प्रॉफिट करके ही जाएंगे। ऐसा में क्या होता है कि जितना कैपिटल होता है सब हम लगा देते हैं लॉस में एंड वहाँ से हमारा सारा कैपिटल डूब जाता है। लेकिन प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट करके मार्केट से निकल जाते हैं और उसी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना, स्टॉप लॉस को स्क्रॉल करते जाना है, जहाँ तक प्रॉफिट हो लास्ट तक प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। एंड अब एवरेजिंग कहाँ नहीं करना है, ये हो गया। एंड एवरेजिंग जब आप इन्वेस्टर हैं तो वहाँ पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं, बट उसमें कंडीशन है। अगर आप किसी कंपनी का शेयर बाय किए हैं एक लॉन्ग विजन के साथ, एक लॉन्ग टर्म में कि 20 साल रखना है, 10 साल रखना है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप शेयर बाय करते हैं तो वहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हैं एंड आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं उसका शेयर लगातार गिर रहा है,
तो आपको यहाँ वहाँ सीधे जाके एवरेजिंग नहीं करना, पहले आपको पता करना है कि आखिर जिस कंपनी में हम पैसा लगाए हैं उसका शेयर नीचे गिर क्यों रहा है, उसका रीज़न क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना पता लगाए उसमें एवरेजिंग करते चले गए एंड आपका हालत क्या हुआ, येस बैंक जैसा हो गया कि आपका सारा जितना एवरेजिंग किए हैं जो आपका पहले से लगा हुआ था सारा लॉस में चला गया, सब लॉस बुक कर लिए आप। तो आपको एक लॉन्ग टर्म में एवरेजिंग फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि हम मार्केट को जब देखते हैं, मार्केट का हिस्ट्री लाइक हर्षद मेहता स्कैम हो या आप अभी ही देख लें, कोरोना का टाइम था एंड उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका में जब इंटरेस्ट बढ़ा तब हमारा मार्केट गिरा, कोरोना में मार्केट गिरा, पास्ट में हर्षद मेहता के टाइम गिरा एंड बीच में बहुत बार मार्केट क्रैश किया। एंड हाल ही में जब रसिया एंड यूक्रेन का युद्ध हुआ तो मार्केट बुरी तरह गिरा, निफ्टी 15,000 पे आ गया। लेकिन यह हुआ हर बार 6 मंथ से 1.5 साल में मार्केट पुल बैक करता है। तो एक लॉन्ग टर्म में आप एवरेजिंग अच्छा खासा फ़ायदेमंद साबित होता है, ज़्यादा लॉस नहीं उसमें होता है। बट जब आप लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म में करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हम एवरेजिंग क्या करते हैं, हम 6 महीना के लिए अगर हम किसी कंपनी में एवरेजिंग किए हैं एंड 6 मंथ तक मार्केट गिरा ही रह गया तो क्या होता है, वहाँ पे हमारा लॉस बुक हो जाता है, वहाँ पे हमारा काफ़ी लॉस होता है। एंड जो नए ट्रेडर हैं उन्हें हम काफ़ी देखते हैं कि वो 2 लाख 3 लाख मतलब ईजिली लॉस कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो 6 मंथ 5 मंथ 2 मंथ के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब उसमें लगाते हैं। उन्हें कहीं से पता चलता है कि हमें शेयर मार्केट में पैसा बनता है, वो क्या करते हैं, लगा देते हैं 2 लाख 3 लाख एंड उनका क्या होता है कि मार्केट गिरता है एंड वो मार्केट में एक क्या होता है कि एक डर पैदा होता है कि मार्केट गिर रहा है एंड वहाँ पे जितना न्यू इन्वेस्टर है वहाँ वो सब क्या करते हैं, अपना शेयर बेच देते हैं एंड वहाँ से उनका लॉस हो जाता है। सो अब हम समझ गए कि हमें कहाँ कब एवरेजिंग नहीं करना है एंड कब करना है। लॉन्ग टर्म में आप कर सकते हैं एंड अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर है तो नहीं भी कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहें तो दूसरे शेयर जो शेयर आपके पास है एंड उससे अगर अच्छा बेहतर कंपनी आप ढूंढ सकते हैं, उससे बढ़िया शेयर ढूंढ सकते हैं, तो आप जो आपके पास कैपिटल है उसे आप दूसरे शेयर में लगा सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि एक बेहतर कंपनी मिलेगा एंड आप दूसरे कंपनी के शेयर से भी आप पहले जो कैपिटल लगा हुआ है उन दोनों में एवरेजिंग कर सकते हैं। एंड तो आप समझ गए कि हमें कहाँ एवरेजिंग करनी चाहिए एंड कहाँ नहीं करनी चाहिए।